ये घटना उस समय की है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका साची बात चैनल पर। आज हम भगवान शिव की अद्भुत कथा पर चर्चा करेंगे। आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर कई पुराणों में अलग अलग तरीके से मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को विस्तार से। शिव महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह सृष्टि के विनाशक है, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है और न ही कोई अंत है। वह अजन्मा और अमर है। शिव का अस्तित्व समस्त ब्रह्मांड से परे है। उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। शिव पुराण में कहा गया है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में यह विवाद हुआ कि कौन सबसे महान है। दोनों देवताओं के बीच यह तर्क बढ़ता गया और तभी एक अद्भुत प्रकाश पुंज के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इस तेजस्वी स्तंभ का न कोई प्रारंभ था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने ये चुनौती स्वीकार की, जो स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी एक हंस का रूप धारण करके स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने लगे, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके स्तंभ के निचले छोर की तलाश शुरू की। लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद दोनों में से कोई भी इस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। जब दोनों देवता हार मानकर लौट आए, तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया कि भगवान शिव ही सबसे महान है और उनका ना कोई जन्म है ना कोई अंत। इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी जो अपने आप से प्रकट हुए और अनंत है। भगवान शिव का स्वरूप बेहद सरल है। ये केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। उनके कई रूप हैं, रौद्र, शांति और कृपा का प्रतीक। तो ये थी भगवान शंकर के जन्म की रहस्यमय कथा। शिव अजर अमर है और उनका कोई आरंभ और अंत नहीं है। उनकी महिमा अपरंपार है और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर हाँ, आप भी भगवान शिव के एक अनोखे भक्त हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, तो हमारे चैनल साची बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।